हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम आपके लिए एक टॉपिक लेके आए हैं। CMN क्या होता है, आस्पा, ASBA, आस्पा क्या होता है। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो। CMN, CMN का मतलब होता है कॉल मनी नोटिस। जब भी कोई कंपनी राइट से इशू करती है तो उस टाइम पे आइदर वो फुल पेमेंट ले लेती है। मान लीजिए कंपनी ने राइट इशू किया है 5 रुपीज़ में, तो या तो राइट इशू के पूरे 5 रुपया उसी समय ले लेगी, या फिर कंपनी आपको आपके पास में उस समय केवल पार्ट पेमेंट लेती है। मान लीजिए 2.5 रुपये लिया और कंपनी कहती है कि 2.5 रुपये हम आपसे बाद में लेंगे। तो जो बैलेंस पेमेंट है, जब उसका पेमेंट करने का टाइम आता है तो कंपनी आपको नोटिस इशू करती है कि आप बाकी का पेमेंट जमा कर दीजिए, पे कर दीजिए। तो इसे कॉल मनी नोटिस कहते हैं। जैसे मैं अभी आपको करंटली बता रहा हूँ कि अभी सुडलोन में कॉल मनी नोटिस का ये पेमेंट का पीरियड चल रहा है। तो इस 23rd इज़ द लास्ट डेट ऑफ द पेमेंट। तो उस 23rd के पहले आपको पेमेंट करना है 2.50 में 2.5 रुपये आपको पेमेंट करना है, बैलेंस पेमेंट। तो सुडलोन का है और एक दूसरी कंपनी भी है, ASM टेक्नोलॉजी आई थिंक। तो उसका भी CMN का नोटिस इशू जारी हुआ है, तो उसका भी पेमेंट ड्यूरेशन ड्यू है। तो आपको ये जो भी कंपनी है, कॉल मनी नोटिस का जो नोटिस है उसे आप BSE की साइट पे जाके देख सकते हो। IPO सेक्शन में वहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि कौन सी कंपनी का भी कॉल मनी नोटिस आया हुआ है। अगर आप रेगुलरली शेयर मार्केट में निवेश करते हो तो इसे आपको ट्रैक करना ज़रूरी है। अगर आप राइट इश्यू में आपने कभी सब्सक्राइब किया है तो ये आपको चेक करना ज़रूरी है। तो कॉल मनी नोटिस इसे कहते हैं। तभी अभी हम जानेंगे कि इसका पेमेंट कैसे किया जाता है। आस्पा, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक अमाउंट। आस्पा के जरिए आप कॉल मनी नोटिस का पेमेंट कर सकते हो। जैसे IPO में आप आस्पा का इस्तेमाल करते हो। आस्पा दो टाइप के होते हैं, फिजिकल आस्पा एंड ऑनलाइन आस्पा। फिजिकल आस्पा में क्या होता है कि आप फिजिकल आस्पा का फॉर्म प्रिंट आउट निकालते हो, उसमें सारी डिटेल भरते हो और फिर बैंक में सबमिट करते हो। तो आपका जो अमाउंट है, उतना अमाउंट जो आपको भरना है वो ब्लॉक हो जाएगा और बाद में आप कंपनी का जब भी फाइनल वर्कआउट होता है उस टाइप पे आपको डेबिट हो जाएगा। जैसे IPO में क्या होता है कि आपने IPO मान लीजिए 1000 शेयर के लिए अप्लाई किया, आपने 1000 शेयर के लिए अप्लाई किया 20 रुपये के भाव से, तो आपने 20,000 रुपीज़ आपने ये किया है, एप्लीकेशन अमाउंट उसमें फिलअप किया है। लेकिन आपको अलर्ट हुए 500 से 20 के भाव से, तो 10,000 रुपया आपका डेबिट होगा और 10,000 रुपया आपका अनब्लॉक हो जाएगा। तो आस्पा का बेनिफिट ये है कि इसमें आपका जो अमाउंट है वो आपके बैंक में ही रहता है। जब आप अप्लाई करते हो IPO में तो भी आपका अमाउंट आपके बैंक में ही रहता है। और इवन जब भी आप पार्ट पेमेंट करते हो या फाइनल पेमेंट करते हो कॉल मनी नोटिस का, तो आपके बैंक में ही रहता है वो अमाउंट। जब भी कंपनी पूरा फाइनलाइज करती है कॉल मनी नोटिस का, जब पूरा जो ड्यूरेशन एंड होता है उसके उसके बाद में जब कंपनी पूरा फाइनलाइज करती है उस टाइम पे आपका बैंक से अमाउंट डेबिट होगा। और IPO में भी जब भी कंपनी पूरा फाइनलाइज करती है कि कितने से अलॉट करना है, तो उसके बाद में अमाउंट डेबिट होता है। तो इसका एक ये फ़ायदा होता है कि उन दरमियान आपका जो बैंक इंटरेस्ट है आप अर्न कर सकते हो और अननेसेसरी आपका जो पेमेंट देना लेना ये सब नहीं होता है, क्योंकि अमाउंट सिर्फ ब्लॉक हो जाता है। तो ये दो बहुत ही फ़ायदेमंद की चीज़ है आस्पा के, कि आपका अननेसेसरी पेमेंट लेना देना नहीं होता है और रिफ़ंड के लिए आपको वेट करना नहीं होता है। जैसे पहले हम लोग चेक के जरिए IPO में अप्लाई करते थे, तो उस टाइम पे रिफ़ंड आने में काफ़ी दिक्कत हो जाती थी, बहुत वेट करना पड़ता था, कभी कभी चेक मिसप्लेस भी हो जाते थे। तो ये एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक अमाउंट, ये सेबी का इनिशिएटिव बहुत ही अच्छा है।
इसके ज़रिए इन्वेस्टर को काफ़ी इसमें फ़ायदा होता है। उसे आप दो तरीके से, जैसे मैंने बताया, फिजिकल या ऑनलाइन कर सकते हो। ऑनलाइन कैसे कर सकते हो? इसके लिए आपके पास में नेट बैंकिंग होना ज़रूरी है। नेट बैंकिंग में आप जाओगे तो वहाँ पे ऑप्शन दिखाई देता है आईपीओ, राइट इशू, कॉल मनी नोटिस। तो वहाँ पे जैसे अगर आईपीओ आप भर रहे हो तो आईपीओ में जाइए, अगर आपको राइट इशू उस टाइम पे बना तो राइट इशू में जाइए, और कॉल मनी नोटिस आपको पे करना है तो आप कॉल मनी नोटिस पर क्लिक कीजिए। तो वहाँ पे जो करंटली जो भी कंपनी के कॉल मनी नोटिस इशू हुए वहाँ पे आपको वहाँ पे डिस्प्ले होगा। तो उस पर क्लिक करके वहाँ पे अमाउंट भी ऑटोमेटिक डिस्प्ले हो जाएगा कि कितना भरना है। तो उससे आप भर सकते हो ऑनलाइन, उसमें थोड़ा फिलअप करके आप सबमिट कर सकते हो। तो ये आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया कि कॉल मनी नोटिस, सीएमएन क्या होता है और आसपा क्या होता है। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक एंड शेयर अमॉन्ग योर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।